हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर विनेश फोगाट ने सवाल किया था कि ब्रिजभूषण अगर पावरफुल है तो क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा? जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे इन पहलवानों की अर्जी पर अब देश की सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगी। पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर ना करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट के खाड़े में पहलवानों का पहला दांव चल गया है। अदालत ने उनकी याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। पहलवानों के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करने की हामी भरी है। फाइल सुप्रीम कोर्ट में करी थी जिसमें हमने डायरेक्शन मांगी थी कि अक्यूज्ड ब्रिजभूषण सिंह सरन, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि 21 अप्रैल को शाम को कंप्लेंट दी थी। जो सारे ये ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियनशिप में जिनके गोल्ड मेडल्स आए हैं, कॉमनवेल्थ में जिसके गोल्ड मेडल आए हैं, वो सारी लड़कियां सामने आई हैं ये कहते हुए कि हमारे जो ये अक्यूज्ड है इसने हमें सेक्सुअली हेरेस किया है, मॉलेस्ट किया है, एक्सप्लॉइट किया है। इतने सीरियस एलिगेशंस के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। इसलिए ये सब रेसलर्स को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और आज कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोल के, और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे 7 पहलवानों ने याचिका में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की है। मंगलवार को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मेंशन किया था। सिब्बल ने कहा कि यौन शोषण के आरोप पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़िता उस वक्त 16 साल की थी जिसने गोल्ड मेडल जीता है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पहलवानों के आरोप बेहद गंभीर हैं। उन्होंने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। हम नोटिस जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख शुक्रवार की तय की है। क्योंकि जो WFI के जो चीफ हैं वो एक भाजपा के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो निश्चित रूप से सरकार उनको बचाना चाहती है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अगर कोई भी बयान दे के ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ है और वो एक ऑफेंस बनता है पीनल कोड के अंतर्गत, तो एफआईआर तो लाजमी दर्ज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दर्ज नहीं हो रही। और ये बात तो जनवरी से चल रही है। और आज की बात यह है कि इस बीच में एक कमेटी बैठी, कमेटी ने रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं हो रही। तो मैं स्पोर्ट्स मंत्रालय के मंत्री से ये आग्रह करूंगा कि अपनी कॉन्शियंस को सुने, अपनी आत्मा को सुने और इससे जल्द फैसला करके जो भी एफआईआर लिखवानी है लिखवाई जाए और कार्रवाई शुरू हो जाए। तो आपका प्लेटफॉर्म इंसाफ की सिपाही जिसमें ये देश की आनी ये पिटीशन रिट पिटीशन फाइल हो चुकी है, आज मेंशन भी होगी और ये श्रेय नरेंद्र हुड्डा को जाता है। मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि मैं अपना प्लेटफॉर्म जो इंसाफ के सिपाही है उसमें पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो हम जो भी हो सकता है करेंगे। दरअसल 3 महीने पहले जनवरी में इन्हीं आरोपों को लेकर, यानी कि यौन शोषण के आरोपों को लेकर पहलवानों ने जमकर धरना प्रदर्शन दिया था। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन और दखल के बाद वो धरना स्थल से उठ गए थे। जांच के लिए 2 कमेटियां भी बनाई गई। कमेटी ने पहलवानों पर सबूत ना पेश करने की बात कही तो पहलवानों ने न्याय ना मिलने की नाराजगी जताते हुए फिर ब्रिजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई करने पर हामी भर दी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।